हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ के बारे में। लिपफ्रॉग इंजीनियरिंग बीएससी एसएमई आईपीओ, मेहिल टेलीकॉम बीएससी एसएमई आईपीओ, इन तीनों आईपीओस के अलावा और एक आईपीओ के बारे में जिसका कि नाम है हीरो फिनकॉप आईपीओ। इस आईपीओ के जो है यहाँ पर कुछ रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि यह आईपीओ मार्केट्स में कब आएगा और इसके रिलेटेड हमें जो है शेयर होल्डर कोटा जो है कब देखने के लिए मिलेगा और कौन से कंपनी का जो है हमें इसमें शेयर्स लेना चाहिए। सब कुछ जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो है मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हमें जो है सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ में रिटेल कोटा दिया जाएगा या फिर नहीं, मतलब दिया गया है या नहीं। तो जो है इस क्वेश्चंस का जो है मैं इस वीडियो में आंसर आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो और तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में। तो सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ, ये जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट आईपीओ है, इसमें आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन से तो पैसा नहीं बनेगा, बट इसमें जो है आपको यहाँ पर पैसा इस हिसाब से बनेगा कि आपको जो है कंपनी डिविडेंड देगा सालों साल, तो उससे जो है आपको यहाँ पर जो है अर्निंग्स होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके इशू साइज़ की, तो 1105 करोड़ का जो है इसका इशू साइज़ है और पूरा का पूरा कंपनी ने लाया है फ्रेश इशू। लगभग जो है कंपनी को कुछ यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की और कुछ एक्सपांशन की जो है ज़रूरत थी, इसके लिए जो है कंपनी ने मार्केट्स में आईपीओ लाया है। 17 से लेके 21 के बीच में ये आईपीओ मार्केट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसकी लिस्टिंग जो है यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाली है। प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें इसमें रिटेल कोटा देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है आपको रिटेल कोटा देखने के लिए मिला है, बट यहाँ पर जो है कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको अगर बताऊँ तो इसमें जो है आपको दो ही तरीके से जो है कोटा देखने के लिए मिलता है, क्यूआईबीस के लिए और एनआईएस के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है सेबी के कुछ रूल्स है कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट आईपीओ अगर होगा तो ये जो है ज़्यादातर इसमें जो है रिटेलर्स के लिए अलग से कोटा आप नहीं दे सकते। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो है आपको यहाँ पर एनआईएस और क्यूआईबीस के लिए जो है ये आईपीओ होते हैं, कि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये आईपीओ होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आईपीओ। अभी बात आती है कि यहाँ पर जो है ग्रो में आपको ऑप्शंस मिल रहा है, जीरोधा में, मतलब कि सारे ब्रोकर्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो है 15,000 रुपये तक जो है अमाउंट इसमें जो है लॉक कर सकते हो। क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड तो निकल कर आ रहा है 93 से लो जो है 100 रुपीज़ के बीच में। तो इसमें क्या है कि आपके लिए जो है आप रिटेल में से जो है अप्लाई तो कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है अलग कैटेगरी में नहीं आओगे। जैसे कि पिछली बार क्या होता था कि 35% हमारे लिए यहाँ पर रिजर्व होता था, एनआईएस के लिए 15% था, और देन बचा कुचा जो 50% जाता था ये जाता था क्यूआईबीस के लिए। और इनमें से जो कुछ निकल कर आता था ये आता था एम्प्लॉय कैटेगरी के, और जो थोड़ा सा जो बचता था वो आता था यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के। बस इसमें जो है दो ही कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर एनआईएस हो गया और क्यूआईबीज हो गया। तो इसमें आपको जो है रिटेल दिया गया है बट मेंशन नहीं किया। तो अभी इसमें क्या होगा मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि अलॉटमेंट अब इसमें आपको कैसे मिलेगा। अगर मान के चलो आपने जो है इसमें रिटेल में अप्लाई कर भी दिया तो ये जो डायरेक्ट जाएगा आपका एनआईएस कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर जितने भी रिटेल एप्लीकेशन है, मतलब कि वन लॉट जिन भी लोगों ने अप्लाई किए हैं रेगुलर कैटेगरीज में, तो इनको जो अगर वो सब्सक्राइब अगर हुआ तो इनको हर बार की तरह जो लॉटरी बेस्ड सिस्टम से जिस हिसाब से आईपीओ दिया जाता है उस हिसाब से आईपीओ जो है आपको मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, क्या हमारे लिए जो है ये फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले अगर हॉनेस्ट अगर जवाब दूँ तो मत अप्लाई करना, क्योंकि इसका जो जीएमपी है मे भी अभी फ़िलहाल के लिए 0% चल रहा है। और डिविडेंड जितने भी आई कंपनियाँ देती है आईपीओ देते हैं, इन आईपीओ का जो है इतना अच्छे से जो है भरोसा नहीं होता है कि कंपनियाँ चलेगी नहीं चलेगी। दूसरा अगर रिस्क की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये लगा कि नंबर्स, कि कंपनी के अभी तक फ़िलहाल के लिए जो है प्रॉफिट जो है, मतलब कि कंपनी अभी यहाँ पर प्रॉफिट में आना चाह रही है लेकिन निकल नहीं रही यहाँ से। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके जो है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए लॉस जो है हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 2023 में 654 करोड़ का लॉस था, जो कि 2024 में फिर से बढ़ के जो है 774 पहुँच गया। 2025 में कम हो गए 417 के ऊपर आ गया, और 2025 में जो है 219 करोड़
लगभग जो है इतना कंपनी के ऊपर जो है अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी घाटे में है। तो इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटेल कैटेगरी में आप बिल्कुल भी मत जाओ। रिटेल कैटेगरी में आप 15,000 रुपये डालोगे और आपको कब डिविडेंड देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास में कुछ बचेगा तब आपको डिविडेंड मिलेगा। और जो है कंपनी के रेवेन्यू वगैरह जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो सेफली अगर मैं बताऊँ तो इस आईपीओ को जो है आप अवॉइड करके चलना। बात करते हैं मेहुल टेलीकॉम बीएससी एसएमई आईपीओ की। तो इसका जो जिक्र है मैंने कल के दिन आपको जो है वीडियो में किया भी था कि इस आईपीओ को अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए थे उसके ऊपर ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो जो आपको रिस्क बोले हैं उन रिस्क के चलते जो है मार्केट्स में कई सारी दिक्कतें हैं। और मेहुल टेलीकॉम ये एक एसएमई आईपीओ है, तो उस हिसाब से ही अप्लाई करना कि आपको अगर थोड़ा बहुत अगर पैसा अगर फंसा रहा 2-3 दिन के लिए तो आप जो है उनका जो है आपके लिए ज़्यादा टेंशन ना हो। बात करें यहाँ पर लिफ्रॉग इंजीनियरिंग बीएससी एसएमई आईपीओ की, तो ये भी जो है हमें यहाँ पर एक एसएमई आईपीओ के तौर पे जो है मार्केट्स में आ रहा है। इसका भी वीडियो मैंने कल के दिन जो है अपलोड किया है, तो एक बार के लिए जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं तो अपकमिंग्स में आपको आईपीओ कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक आईपीओ मैंने यहाँ पर लाया है जो कि है हीरो फिनकॉर्प। हीरो फिनकॉर्प की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले समझते हैं इसके यहाँ पर कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिरकार करती क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इसकी एक कंपनी है जो कि हीरो मोटरकॉर्प, इसका तो नाम आपने सुना होगा। तो इसी की जो है एक और एक कंपनी है जो कि सब्सिडियरी कंपनी है हीरो फिनकॉर्प। हीरो फिनकॉर्प पहले से यहाँ पर क्या करती है, तो एक जो है यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि बैंक नहीं लेकिन लोन देती है। ये मेनली फोकस करती है 2 व्हीलर लोन्स, देन यहाँ पर पर्सनल लोन्स और एमएसएमई लोन्स। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका कनेक्शन है हीरो मोटरकॉर्प के हेड डीलर नेटवर्क से। मतलब कि आपने बाइक लिया तो बाइक के ऊपर ही लोन कौन देगा आपको, तो हीरो फिनकॉर्प देगा। लेकिन कंपनी के अंदर जो आंकड़े हैं, मतलब कि जो प्रॉफिट से आंकड़े हैं और जो रिवेन्यू के जो आंकड़े हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि कंपनी ने आईपीओ के लिए डीआरएफसी फाइल कर दिया। मतलब कि सेबी के पास में जो है इसका यहाँ पर डीआरएफसी फाइल तो कंपनी ने कर दिया है, लेकिन अभी लॉन्च कब होगा तो ये डिपेंड करेगा मार्केट के कंडीशंस के ऊपर और सेबी के अप्रूवल के ऊपर। सेबी का तो अप्रूवल इनको मिल चुका है, बट यहाँ पर डिपेंड है सबसे बड़ा कि मार्केट के कंडीशंस की, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पर ट्रेंड करेगा उस हिसाब से मार्केट में आईपीओ आएगा। क्योंकि इसका इशू साइज आपको लगभग यहाँ पर मेंशन किया गया है 3,668 करोड़ का है इसका टोटल इशू साइज। फ्रेश इशू है 2100 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 1568 करोड़। अभी एक बात समझो कि अगर 4,000 करोड़ के आसपास में अगर कंपनी का इशू साइज अगर होगा तो कंपनी को बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट जो है यहाँ पर अच्छे होने देने पड़ेंगे। जब तक मार्केट के कंडीशन अच्छे नहीं होंगे तब तक इनको पैसा देगा भी कौन। मतलब कि यहाँ पे समझो कि जो हाल हुंडई के हुए थे वही हाल जो है इन कंपनियों की भी जो है हमें होते हुए नजर आएगा। इसलिए जो है फिलहाल के लिए हमें जो है मार्केट्स में जो है ये कंपनी आती हुई नजर नहीं आ रही है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूंगा तो बिजनेस साइज जो है काफ़ी बड़ा है, लोन बुक भी जो है इनका काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग है। लेकिन दिक्कत यहीं पर नहीं आती है, दिक्कत आती है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का काफ़ी लो है, और जहाँ पे मार्जिन कम होता है वहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट भी जो है काफ़ी कम होते हैं। मतलब कि कंपनी में एक हमें जो है यहाँ पर ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन उसी के अपोजिट में जो है यहाँ पर मार्जिन कंपनी के पास में थोड़ा सा कम है। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँगा तो स्ट्रांग जो है इसके पास ब्रांड है और बैंकिंग सेक्टर में भी जो है काफ़ी इसका जो है यहाँ पर नाम भी है। देन अगर मैं बात करूँगा तो मल्टीपल लोन जो है सेगमेंट्स जो है कंपनी के पास में है, और देन इसके पास एक बड़ा नाम है जो कि है हीरो मोटरकॉर्प का। तो इस हिसाब से जो है ये आईपीओ भी हमें मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करूंगा तो इसमें शेयर होल्डर कोटा की, तो यहाँ पर जो है पूरा शेयर होल्डर कोटा का जो है मेंशन कर दिया है कि इसमें हमें शेयर होल्डर कोटा देखने के लिए मिलेगा। रिटेलर्स के लिए, स्मॉल एचएनआई के लिए कौन सा भी रिटेल्स जो है यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। देन अगर मैं बात करूँगा बिग एचएनआई की वगैरह की, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर रखा गया है, लेकिन उसके कुछ यहाँ पर जो है रूल्स भी जो है बता दिए हैं। और इसके लिए एक ही कंपनी है जो कि है हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। मतलब कि इसका जो है एक स्टॉक्स आपको जो है आपके पोर्टफोलियो में लेकर रखना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के अभी भी मुझे सवाल आएंगे कि हमें एक रखना है या दो रखने हैं, तो आप जो है यहाँ पर एक स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर रखोगे तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है आओगे। अब बात करते हैं इसमें हमें रिटेल कोटा कितना देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें हमें रिटेल कोटा सिर्फ 10% का ही जो है देखने के लिए मिलेगा।
QIB इसके लिए 75% और NIS के लिए 15%। अभी हमें 10% ही क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले IPO में बात की कि 35% का किस में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये डिपेंड करता है IPO के ऊपर और उसके प्रॉफिट्स के ऊपर। जैसे कि हीरो फिनकॉर्प ने जो है यहाँ पर ऑलमोस्टली जो है 1 साल लॉस में डाला है अपना, मतलब कि कंपनी जो है यहाँ पर घाटे में चल रही थी 1 साल, तो उसी का जो यहाँ पर जो इफेक्ट है ये हमें आता हुआ नजर आया है IPO लॉन्च के टाइम में। अगर हम बात करेंगे इसके यहाँ पर सेबी अप्रूवल की, तो यह IPO जो है हमें 2025 में ही जो है आता हुआ नजर आया था। मतलब कि आपके सामने है कि इन्होंने जो है यहाँ पर लगभग 2024 से जो है इनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि सेबी के पास में जो है फाइल कर दिया था और इनको जो अप्रूवल है लगभग 22 मई 2025 को ही जो है मिल चुका है। लेकिन ये मार्केट्स में आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी जो कंडीशंस हैं ये भी फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर या IPO का आना थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। मतलब कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक हमें जो है ये IPO आता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो पूरा मैंने इस IPO के रिलेटेड बता दिया है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।